वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे गाला पेपर सीरीज़ के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द पेपर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बट यहाँ पे आप लोगों के कोई भी पेज नंबर्स नहीं रहेंगे, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर दैट वो हम लोगों ने ऑलरेडी बाजीगर बैच में अपलोड कर दिया है, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस कंटिन्यू विद द लेक्चर नंबर 2, आई मीन गाला पेपर नंबर 2। पर ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में आप लोगों को गुड लिखना रहेगा ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। भाई अगेन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी गाला पेपर में, हमारा जो ये पूरा का पूरा पैकेज है वहाँ पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग हमारा जो बाजीगर का बैच है वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट्स, चेक, इको बी ए, वो चार सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने वहाँ पे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स हमारी जो ब्रांचेस है दैट आर here in Ahmedabad and it is situated in satellite area in South Bhopal area। जैसे हम लोग बात करें, चलो let us continue with this section A, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। Who are included in the top level management? कौन कौन यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है? यहाँ पे कौन कौन लोगों को टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है? एक्सपर्ट्स यहाँ पे नहीं आता है, वर्कर्स नहीं, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स। द राइट आंसर इज जनरल मैनेजर। उसके बाद में हु वाज द प्रमोटर ऑफ द नियो क्लासिकल, सी क्लासिकल थियोरी, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। जैसे हम लोग नियो क्लासिकल की बात करें, नियो क्लासिकल में आता है एल्टन मायो। हियर आर द राइट आंसर्स। उसके बाद जैसे हम लोग देखने जाए, व्हाट इज प्री कंडीशन ऑफ द सक्सेसफुल ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे प्री कंडीशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑर्गेनाइज या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर हमारे प्लानिंग के लिए। आप लोग कोई भी प्लान ऐसे रिजिड होकर नहीं कर सकते, अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन। व्हाट इज अ पर्सन हु इज एट बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर कॉल्ड। यहाँ पे जो हमारे जो भी होते हैं, जो बॉटम लेवल पे होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है सबॉर्डिनेट। हियर आर द राइट आंसर्स। उसके बाद व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा काम डेलीगेटेड नहीं किया जाता? अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाता है, वर्क डेलीगेट किया जाता है, बट अकाउंटेबिलिटी, आंसर देना डेलीगेट नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टाफिंग का एक चैप्टर है, जहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में ही आता है। सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट, उसके बाद में आता है सिलेक्शन, उसके बाद में आता है ट्रेनिंग, और उसके बाद में आता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप होने वाला है आफ्टर द रिक्रूटमेंट, वो आता है सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें, विच टेस्ट इज कंडक्टेड to know the nature and self confidence of the employee। नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सी आगे के बहुत सारे पेपर्स में मैंने ऑलरेडी एक जगह पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि भाई जितनी भी सारी टेस्ट है वो किस हिसाब से ली जाती है और कौन कौन सी टेस्ट किसकी वजह से फेमस है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है कि भाई नेचर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कौन सी टेस्ट ली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ का IQ, ठीक है, उसका जो नॉलेज है वो कैसा है, अलग अलग टेस्ट है, उसके अलग अलग टाइप्स है। तो वो कौन कौन से टाइप्स है वो मैंने ऑलरेडी एक जगह पे मेंशन कर दिया है। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है तो इट इज़ रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद में आता है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। डायरेक्शन कौन सी जगह पर रिक्वायर्ड होता है? टॉप पे होता है, बॉटम पे होता है, या मिडिल पे होता है? भाई तीनों जगह पे होता है। ठीक है। डायरेक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ों, मतलब जो टॉप लेवल होते हैं वहाँ पे भी उन लोगों को चाहिए, जो मिडिल लेवल होते हैं उन लोगों को, और बॉटम लेवल पे तो सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक है। हियर आर द राइट आंसर्स। उसके बाद विच इज
विच फॉर्म इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैरिड आउट इन विच फॉर्म, इनफॉर्मल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कौन से फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है या फिर कैरिड आउट किया जाता है, ओरल एंड रिटन या फिर फॉर्मल। तो द राइट आंसर इज ओरल फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस एट विच लेवल, डैश लेवल, तो भाई ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग सब जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टॉप लेवल बहुत ज़्यादा डिसाइड जो भी डिसीजंस है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं तो इट लीड्स टू लॉस। मिडल लेवल, वहाँ पे अगर कोई ध्यान नहीं देता तो वो नीचे बॉटम लेवल के ऊपर कोई भी काम प्रॉपरली नहीं डेलीगेट कर पाएगा। और ऑफ कोर्स बॉटम लेवल को तो सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन लोगों को उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती या फिर उतने ज़्यादा वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते जो अपने आप काम कर ले, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में जैसे हम लोग बात करें with what is financial management related, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है, ये नाम से ही हमको पता चल जाता है, फाइनेंस फंक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर, कैपिटल स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके बाद हम लोग बात करते हैं, हियर आर द आंसर्स। उसके बाद हु रेगुलेट्स ऑर्गेनाइज द मनी मार्केट, मनी मार्केट कहाँ से रेगुलाइज होता है भाई? आरबीआई। मनी मार्केट रिलेटेड विथ आरबीआई एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड विथ सेबी। ये आप लोगों के याद हो ही जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट फॉर सेल्स फॉर ए न्यू इश्यू सिक्योरिटी, न्यू इश्यू, देखो न्यू इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्राइमरी मार्केट। नई जो हमारी सिक्योरिटीज होती है वो प्राइमरी मार्केट में आती है, और जो यूजर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं तो उसके लिए सेकेंडरी मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। हियर आर द आंसर्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी-मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए, उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। भाई ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर, लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें। हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए। उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने पीडीएफ भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आया आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर लास्ट मिनट पे आईएमपी दे दो, ये दे दो। देखो, आईएमपी और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी। 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है, आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चार सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे रखी हुई है। इन स्ट्रक्चर में ना, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो। जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो, तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, और साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है, और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है, जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको बीए के अंदर फुल टू थियरी है, विथ एमसीक्यू, विथ वन लाइनर, विथ सेक्शन सी डी ई एफ, एवरीथिंग इमेजेस के साथ, तो आपको पढ़ने में भी मजा आए, और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। उसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर का फंक्शन क्या होता है कि भाई मेकिंग द गुड्स कंज्यूमेबल, स्टोरेज ऑफ गुड्स, मार्केट सेगमेंट या फिर सेल्स। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ए। उन लोगों का प्रॉपर होता है कि उसका गुड्स है वो कंज्यूमेबल होना चाहिए। एंड विच इज द मोस्ट पॉपुलर, इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल टूल ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का मोस्ट पॉपुलर, इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल कौन सा टूल है इसमें से?
भाई मार्केट सेगमेंट होता है सेल्स, एडवर्टाइजमेंट या प्राइस। पर एडवर्टाइजमेंट हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, कि आप लोगों को अभी जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी एडवर्टाइजमेंट की बात करें जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जैसे मैगी, तो दिमाग में आप लोगों को बहुत ही तुरंत वो धुन याद आएगी, मैगी, राइट। तो वो हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट बना के रख दी है कि भाई मैगी हो तो वो 2 मिनट में ही मैगी बनती है, ठीक है। हियर आर द राइट आंसर्स। उसके बाद हम लोग हाउ मेनी मेंबर एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में कितने मेंबर्स होते हैं? एट लीस्ट 3। यहाँ पे वन वुमन इज कंपल्सरी। एवरी ईयर एट इंटरनेशनल लेवल विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? चैप्टर नंबर 11 मार्च को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप का जो प्रिंसिपल था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? गांधी जी ने। भाई महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि द कंपनी, जो हमारी कंपनीज होती है उन लोगों को कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर्स को कंपनीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे चैप्टर नंबर 11 में है। और उसके बाद में हु इज़ फॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रेड एंड एंटायर वर्ल्ड एंड ट्रेड डेवलपमेंट। ट्रेड के लिए किसको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, क्या फॉर्म किया गया है? तो फीमा, फीरा, WTO या फिर गेट। तो इसका राइट आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए होता है दैट इज एंड। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द सेक्शन नंबर बी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला फुल फॉर्म ऑफ MBA। ये आई थिंक हर साल पूछते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेंशन रीजंस फॉर द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्लानिंग। बहुत सारे हैं, ठीक है। इंटरनल की हम लोग बात करें तो वहाँ पर डिसीजंस आते हैं, ठीक है, वहाँ पे डे टू डे में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं वो। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम लोग बात करें जैसे एक्सटर्नल रिस्क, ठीक है, मैन मेड रिस्क जैसे होता है उसी हिसाब से जो नेचुरल रिस्क होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारी अनसर्टेनिटीज आती है हमारे प्लानिंग में। व्हाट इज कॉल्ड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे एक इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिफाइंड गोल द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन एंड दिस इज एंड वर्क इज एस्टैब्लिश विच इज नोन एज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉमन गोल के लिए वो लोग एक जगह पे वो लोग दे केम टुगेदर एंड उसके बाद में वो उसके ऊपर काम करते हैं फॉर्मल वे में, जिसको बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? मतलब आंसरेबल, ठीक है। द डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर्स हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर प्लांटेशन इन द फॉलोइंग रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल। इट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी या फिर आंसरेबल। स्टेट द रीजंस ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से रीजंस है फॉर द रिक्रूटमेंट? when a new enterprise is established, when an existing unit is expanding, या फिर कोई नई यूनिट आपको एक्सपांड करना है, तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से यू नीड रिक्रूटमेंट, यू नीड न्यू पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। गिव द मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग क्या होता है? द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर्स एंड द फॉरमैन, उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। इन विच फॉर्म डिविडेंड कैन बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। कौन से फॉर्म में आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हो? ओनली इन कैश या फिर चेक। नो गूगल पे, नो पेटीएम, नथिंग, ठीक है। यहाँ पे कैश, इधर चेक और कैश, ठीक है। विच इज द फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया? NSDL। गिव द मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी स्टंट, ऑफ कोर्स। पब्लिसिटी किसे बोला जाता है? एनी फॉर्म ऑफ ए नॉन पर्सन प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज डन थ्रू द पब्लिक मीडिया विच इज फ्री फॉर द कॉस्ट, it is known as publicity. Give the full form of CERC. See, I told you कि जो लास्ट चैप्टर है उसमें से ये बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछते हैं, चाहे वो MCQ में हो या फिर आपके सेक्शन B में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रीड इट। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन है। ये आपको बहुत ही गो थ्रू करना रहेगा। जितने भी सारे ये 1 मार्कर क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार बहुत सारे जितने भी सारे फुल फॉर्म्स है वो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे हमारा जो गाला का पेपर नंबर 2 है दैट इज गोइंग टू एन एंड। मिलते हैं हम लोग पेपर नंबर 3 में। टिल देन बाय बाय।